मुरादाबाद के पार्श्वनाथ प्लाजा में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब कुछ महिलाओं द्वारा एक निजी बैंक के कार्यालय पर जमकर हंगामा काटा गया, जिसको लेकर आसपास के ऑफिस के लोग भी जमा हो गए और हैरान होकर सोचने लगे कि आखिर माजरा क्या है। मौके पर जमा भीड़ की महिलाओं द्वारा बताया गया कि उनके यहाँ पर लोन दिलाने वाली कंपनी का एक बंदा पहुंचा था और उसने पूरे मोहल्ले से 3-3 हजार रुपए की धनराशि लोन कराने के नाम पर ले ली। कई माह का समय बीत जाने के बाद भी जब उनका लोन नहीं हुआ तब सभी लोगों द्वारा अपनी धनराशि को वापस दिलाने की मांग की गई, लेकिन निजी कंपनी के लोग उन्हें लगातार टरकाते आ रहे हैं। वह लोग भी तभी से इस दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कंपनी के कर्मचारी कोई संतुष्ट जवाब नहीं दे पा रहे और कंपनी के कर्मचारियों द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम किसी बंदे को नहीं जानते, ना ही हमारा कोई आदमी इन महिलाओं के घर पहुंचा है। जो भी व्यक्ति इनके घर पहुंचा है ये उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। हमारे संवाददाता ने जब इस बाबत निजी लोन कराने वाली कंपनी के पदाधिकारी से बात की तब उनके द्वारा बताया गया, ये मामला है कोई लड़का है कामिल नाम का। हमें इनके आने पर सूचना पता चली कि किसी लड़के ने मतलब पेमेंट ले रखा है, किसी से 6,000, किसी से 7,000, किसी से 8,000 जो होती है, इस तरह से मतलब इन लोगों से पेमेंट ले रखा है। और हमें सूचना तब प्राप्त हुई जब ये लोग हमारे ऑफिस में आए कि हमारे ऑफिस के नाम से कोई व्यक्ति फील्ड में वसूली कर रहा है, जबकि ना ही तो हम लोन कराने पर किसी से चार्ज करते हैं, ना ही किसी तरीके का पहला पेमेंट हम कोई ले पाते हैं किसी से भी। ठीक है, जो भी एक बैंक की प्रक्रिया है, जो बैंक की एक प्रोसेस है, सब कुछ बैंक के अकॉर्डिंग चलता है। असल में हमें पता चला और उसके कॉन्टेक्ट से हमने बात किए हैं तो कामिल ने बताया अभी हमें कि किसी भी तरीके का कोई पेमेंट मतलब नहीं लिया है उसने, लेकिन अभी सूचना से पता चला है, जैसे ही लोगों के पास में स्क्रीनशॉट है और जैसे लोग बता रहे हैं कि उन्होंने उसके अकाउंट में पेमेंट डाला है। कंपनी इस मामले में ना ही तो लायबल है और ना ही कंपनी की कोई जिम्मेदारी है। मैं आरसीटी माइक्रो फाइनेंस का ब्रांच मैनेजर पार्श्वनाथ प्लाजा दिल्ली रोड। अब ये लोग शिकायत जैसे आए हैं, शिकायत लोग इसलिए आए हैं क्योंकि हमारी कंपनी के कंप्लेंट थे, जो पेपर होते हैं और जो एक केवाईसी के पेपर होते हैं, उस पेपरों पर उसने वो इनको उसका एड्रेस चुराकर इनको चेपा है। जिस तरह जो हम लोन डॉक्यूमेंट, आपके यहाँ वो बंदा काम करता है? नहीं, हम तो जानते तक भी नहीं उसको क्या नाम। ठीक है, हम ना ही इससे पहले से हम उसको जानते हैं और ना एक बार मतलब वो किसी एक प्रक्रिया में, फाइल की प्रक्रिया में बंदा आया था। अब जैसे शिकायत मिल रही है कि उसने फ्रॉड किया, तो आप अपनी कंपनी की तरफ से क्या करने वाले हैं उसके लिए? हम उसके नाम एफआईआर दर्ज करेंगे। हम इनके साथ हैं, हर हालत में एफआईआर दर्ज करेंगे और इनका साथ देंगे, क्योंकि हम भी अब उस पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराएंगे, क्योंकि उसने कंपनी की इनके साथ में छेड़छाड़ करी है और उसके डॉक्यूमेंट से चुराकर मतलब लोगों को दिए हैं। वहीं मौके पर जमा भीड़ की महिलाओं द्वारा कहा गया कि एक बंदा गया था हमारे इसी ऑफिस से, उन्होंने आई कार्ड दिखाया हमें कि मैं इस कंपनी से लोन करता हूँ, इस कंपनी से मैं लोन करता हूँ, 1 लाख रुपए का आपका लोन करूंगा। फिर क्या हुआ? फिर वो हमसे आईडी मांगी। कितने पैसे लिए आपसे? 3,000। अब आप क्या चाहते हो? अब हम ये चाहते हैं कि हमारी आईडी और हमारे क्या नाम है पैसे पहुँचा दें। हमसे अंगूठा भी लगवा कर ले गया, साइन भी करा कर ले गया। किस लिए आए थे? इसलिए आया कि वो काके इनके ऑफिस से एक लड़का गया था ऑफिस की बुक कार्ड लेकर, कई एक लोन कराएंगे हम, इतने पैसे हमें जमा करो और हम आपका लोन दूसरे दिन को करा देंगे। 3,000 हमारे काके बहन से लेके गया, 3,000 हमसे लेके गया। जैसे भी अब जब यहाँ कंपनी पे ऑफिस आए हो तो क्या बोल रहे हैं? ऑफिस में आया ये बोल रहे हैं काके इन्हीं को नाम लेता है वो, इन्हीं का। अब कल वो हमारे घर वाले आए थे तो ये कह रहा था काके तुम ऑफिस क्यों गए थे, उसे सारी रिपोर्ट मिल रही है यहाँ ऑफिस से। ये बता दो ये आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे कागज और हमारे पैसे वापसी पहुंचा जाए शीतरियों, नहीं तो हम तो कंप्लेंट करेंगे। जब यहाँ पे आए हो तो इसकी क्या बोल रहे हैं कंपनी वाले? ये कह रहे हैं हम जानते नहीं है, शीघ्र सूचना यहीं से मिल रही है उससे। अब भी हम लोग ऑफिस पे आए तब भी उससे बात हुई है, तब भी वो ये कह रहा है कहाँ ऑफिस पे खड़े हो तुम लोग, तो उसे कैसे पता ऑफिस पे खड़े हैं हम, ये बताओ। भीड़ द्वारा किए गए हंगामे की सूचना पर हिंदू समाज पार्टी के नेता प्रियांशु जोशी भी वहां पहुंचे और उन्होंने निजी लोन कराने वाली कंपनी के कर्मचारियों को खरी खोटी सुनाई। उनसे कहा कि अगर समय सीमा के अंतर्गत पीड़ितों के पैसे नहीं लौटाए गए तो फिर हिंदू समाज पार्टी उनके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करेगी। यहाँ में सुबह 10 बजे से लेके रात शाम 5 बजे तक जनता दरबार लगता है। ये लोग पार्श्वनाथ प्लाजा में किसी ऑफिस में लोन के नाम पे पैसा दिया था और ये लोग परेशान थे, तो मेरे कार्यकर्ता ने बताया भैया ये लोग परेशान है। उस ऑफिस में जाके मैंने बात की है, अगर 24 घंटे में इनका पैसा अगर इनको नहीं देते हैं वो या लड़का नहीं पकड़वाते हैं तो उसके बाद कार्रवाई करवाई जाएगी और जनता दरबार के बाद फिर से करवाई जाएगी, फिर उसके बाद ये जेल भी जाएंगे और ऑफिस भी बंद होगा।